इसका भी कॉन्सेप्ट रहा होगा इसको बनाने का, लाजवाब है। क्योंकि अगर आप यूपी वाले हैं तो आप अपने यूपी के होने का प्राउड करेंगे। तो वहाँ पर साधु इस तरीके से नज़र आते हैं कुंभ के मेले में। यहाँ लगा तो नहीं है, मैंने बताया कि आप यूपी दर्शन में आप आते, और ये देखें ट्रक्स में लगे होते हैं ये सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। दिस इज राम मंदिर, बहुत अच्छी लगेगी आपको जब आप इसे, गोरखनाथ मंदिर, सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। जैसे कि यूपी में मैं अभी हूँ और यूपी दर्शन आपको दिखा रहा हूँ, यूपी के दर्शन करा रहा हूँ। तो इधर बोटिंग करते हुए देख सकते हैं, जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ। इतने करीब जाकर आ सकते हैं नहीं, यहाँ पर झील है। लुक एट दिस यार, क्या बनाया है। ये ताजमहल लग रहा है हमको। पार्क होने वाला है आने वाले वक्त में, और बहुत सारे लोग लखनऊ से ही नहीं, यूपी से ही नहीं, बाहर से भी आकर इसको देखने वाले हैं। क्योंकि लखनऊ का इमाम बाड़ा, मजा आपको आने वाला है, ये पूरी गारंटी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यूपी दर्शन पार्क में। यहाँ पे अगर पार्किंग की बात करूँ तो ये फ्री है। सामने जब आप अंदर इंटर करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो नज़र आ जाएंगी। अगर यहाँ आने में आप थक गए हैं तो खा पी के अंदर जाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वाला पार्क है ये। और अगर आप आते हैं देखने के बाद तो यहाँ पे खा पी सकते हैं। बहुत नीट एंड क्लीन आपको हर एक चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी। चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी, जो एक ही जगह पे यूपी की सारी चीज़ें हैं, आपको जो फेमस चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगी। और बड़ी बात यह है कि वेस्ट मटेरियल से इन सब चीज़ों को बनाया गया है। टिकट की बात करूँ मैं आपसे तो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, और पेमेंट जो है आपको कैश ही देना पड़ेगा, कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं है। सो टिकट हमने ले लिया पर पर्सन के हिसाब से, यहाँ पर 100 रुपये का टिकट हमने लिया। और एंट्री देख सकते हैं आप यहाँ से है। जब आप इसके लिए जाएंगे और स्कैन करते हैं वो आपके टिकट को, और उसके बाद ही आपका जो एंट्री है इस पार्क में हो पाएगा। बहुत बड़ा वाला पार्क है, चलेंगे अंदर। मैंने पूछा इस पार्क का क्या मोटिव है, जहाँ पर एक मोहतरमा बैठी हुई थी जो टिकट दे रही थी। तो उन्होंने बताया कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उससे चीज़ों को बनाई गई हैं, उसका यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी। ये है झांसी की रानी, और झांसी में अगर आपने झांसी का किला देखा होगा, दिस इज़ द किला। एंड आप ना, क्या बात मैं कहूँ आपसे, लुक एट दिस यार, क्या बनाया है यूपी दर्शन के नाम से ये खूबसूरती। लुक एट दिस यार, जितने भी वेस्ट टीन की सब चीज़ें हैं, मैं इधर से आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी होती झांसी वाली रानी। एंड देखिए वो नट बोल्ट जो भी होते हैं ना, उन सब से इसको बनाया गया है। दिस इज फैबुलस यार। शहर के दिल में स्थित यह किला है राजवीर सिंह जो देव जी का, एंड 1606 में ये बनाया गया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इसकी लिखी हुई हैं। अगर आप इसके हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसके हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक स्कैनर दिया हुआ है, इसको स्कैन करके भी यहाँ पे और भी चीज़ें आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वो आप जान सकते हैं। एंड इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। और रियल जो झांसी का किला है वो इस तरीके, गारंटी के साथ कह सकते हो, जब आप इसको पहली बार देखोगे ना तो आपका दिल इतना खुश हो जाएगा। एंड यकीन जाने दोस्त, ये जो पार्क को बनाया गया है ना वेस्ट प्रोडक्ट से, ये जब मैं सुनता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा चौंकता हूँ। देखिए ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर ये बॉर्डर को देखो आप, एकदम ये जब झांसी का किला, मैंने 2 बार मैं गया हूँ झांसी का किला, मेरे ब्लॉग में भी झांसी का किला है, अगर आप डालोगे सुजीत की दुनिया तो आपको मिलेगा। हूबहू ऐसे ही। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। पूरी की गई है कि ताजमहल में जब आप जाते हैं ना ताजमहल को देखने के लिए, इसी तरीके का पानी का वहाँ पर एक फव्वारे नज़र आएंगे आपको। सेम उसी की तरह डिट्टो कॉपी की गई है इस ताजमहल की। एंड अगर मैं थोड़ा सा वाइड एंगल में दिखाने की कोशिश करें तो पूरा फ्रेम आपको नज़र आएगा। वाव टाइप का है यार ये ताजमहल। लखनऊ में कितनी खूबसूरत चीज़ जो बन गई है ना यार, अपने आप में वाव है। मैं इधर से थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बैक साइड की पे अगर आपकी नज़र जा रही होगी ना तो वहाँ पे देखो कि वो किला जो अभी हमने आपको दिखाया था झांसी का किला, वो यहाँ से नज़र भी आ रहा है।
और एक अगर इस ताजमहल के ऊपर की मैं बिल्डिंग की बात बताऊँ तो रेनेसे भी यहाँ से नज़र आ रहा है। अच्छा, रेनेसे में जो अभी यहाँ पर रह रहे होंगे रूम में, उन लोग को भी एक अच्छा वाला नज़ारा नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ ताजमहल। ताजमहल को बनाया गया है यहाँ पर। अगर मैं इसकी बात करूँ आपसे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत खूबसूरत है अपने आप में यार, बहुत प्यारा है। इसका भी कॉन्सेप्ट रहा होगा इसको बनाने का लखनऊ में, ये जो यूपी दर्शन की जो फेमस चीज़ें इंडिया की हैं उनको बनाने का ये थॉट है, मेरे ख्याल से ये लाजवाब है। क्योंकि जब आप इसको अपनी रियल आंखों से देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कि मैंने बताया, कोई भी आप यहाँ के चीज़ों को देख रहे होते हैं, जैसे कि आप अगर इसको देखेंगे, ताजमहल है, अगर आपको ये अंदाज़ा है फिर तो ठीक है, आप गैस कर लोगे ये ताजमहल है। अगर आप नहीं जानते हैं, नए हैं यहाँ, तो यहाँ पर आपको इस तरीके के, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैन करके भी आप इसकी डिटेल मालूम कर सकते हैं। ये है ताजमहल। ताजमहल एक प्रेम का मनमोहक प्रतीक है जो शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ के लिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई हैं। एंड जो रियल ताजमहल है उसकी तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। जब पहली बार इसको देखोगे ना तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। आप कहोगे क्या बात है यार, लाजवाब है। जैसे कि मैं अभी अपने सामने फतेहपुर सीकरी एग्जैक्ट आओगे ना तो आपको सारी चीज़ें ऐसे डिटेल में लिखी होंगी। जो रियल वाला फतेहपुर सीकरी है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, जो मैंने कई बार देखा है फतेहपुर सीकरी को। ये जो आप आगरा जाओगे ना उससे आपको 40 किलोमीटर आगे मिलेगा। सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई हैं कि अकबर ने इसको बनवाया था 1571 में। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और आप जब इसको देखोगे तो ये, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा करीब आके अगर इसको दिखाने की कोशिश करें तो आप इसको देख पाओगे। अच्छा ही है, अच्छा ही लग रहा है। पढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से सेल्फी पॉइंट लिखा हुआ है। एंड सेल्फी पॉइंट की अगर बात करूँ तो ये है सेल्फी पॉइंट। मेरा यूपी, अगर आप यूपी वाले हैं तो आप अपने यूपी के होने का प्राउड करेंगे। और यहाँ पर एक सेल्फी तो बनता है। हम और इस पार्क में चल रहे हैं, हर तरफ इतनी ज़्यादा आपको जो ग्रीन चीज़ें मिलेंगी, पेड़ पौधे। एक ये भी देखते हैं ना, ये क्या चीज़ है, और ये भी देखते हैं। अच्छा चलो दूर से देख के बताओ यार ये क्या चीज़ होगी, अंदाज़ा है? गैस करो। मुझे तो जहाँ तक लगता है आगरा में, नहीं अजमेर में जब हम लोग जा रहे होते हैं ना तो अजमेर में तुम्हें क्या लगता है क्या है? कितना कमीना है, कितना कमीना है नहीं वो। फैबुलस यार। एंड उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन कृष्ण जी का जो मंदिर है ना वो ऐसा है ये। तो ये बाके बिहारी मंदिर यही है। जाएंगे, चलते जाएंगे चीज़ें। यहाँ पर राधा रानी मंदिर, ई मंत्र, बड़ा इमाम बाड़ा, विधान भवन, कितनी सारी चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं यार। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आई हमको, विंध्याचल मंदिर, प्रदेश मिर्ज़ापुर ज़िले में गंगा नदी के तट पर ये बना हुआ है। दिस इज़ द रियल वन। आजकल बहुत सारी खबरों में भी आप सुनते होंगे काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर। दिस वन इज़ द रियल वन एंड द पिक्चर इज़ हियर। एंड जो चीज़ें उससे रिलेटेड लिखी हुई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आई टोल्ड यू बिफोर कि स्कैन करके भी अगर आप इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वो बेशक कर सकते हैं। एंड काशी विश्वनाथ मंदिर जो हिंदू मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये स्थित है, ये बना हुआ है। एंड ये उसकी कॉपी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये हूबहू जैसा बनाया गया है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है ना, यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से बैठने का भी तरीका है, बैठ सकते हो। सो लुक एट दिस, इट्स फैबुलस। फ्रेंड की मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि बनारस जो है हम कभी गए नहीं, और जो ये मंदिर है इसको मैंने देखा नहीं, तो यहाँ आकर उसकी फील लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप जब देखोगे ना तो ऐसा कुछ लगेगा। अच्छा, मुझे सबसे अलग वाली बात ये लगती है ना कि ये इतनी सारी वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया गया है। यहाँ पर झील है, थोड़ा सा अभी क्योंकि नया है तो उस हिसाब से इसको उतना क्लीन नहीं हो पाया है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें बदलेंगी। बहुत बेस्ट सीन यही लगा, ये जो हम पुल के ऊपर से होकर आ रहे हैं ना, एक फ़ील आ रहा है कि नदी को पार करते हुए हम जा रहे हैं। मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, हिस्टोरिकल चीज़ें, और फिर ऐसे एक नदी, फिर उसको पार करके जाना। वाओ। देखिए हर तरफ गार्डन जो है वो फूलों से भरा हुआ है। बहुत सारे खूबसूरत फूल भी यहाँ पे नज़र आएंगे। इसके साथ साथ जो नज़ारे देखते जाएंगे ना आप, वो अपने आप में वाव है। एंड अगर मैं इस तरफ आके आपको अगर ये दिखाने की कोशिश करूँगा, सो यहाँ पर ना वो साधु हैं। जो कुंभ का मेला इलाहाबाद, जो प्रयागराज अब नाम हो गया है, वहाँ पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर साधु इस तरीके से नज़र आते हैं कुंभ के मेले में। वो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है।
सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो यकीन जाने दोस्त, मुझे ना एक पल के लिए मैं यहाँ रुक गया, क्योंकि मुझे लगा कि कुंभ का मेरा सच में कहीं यहाँ लगा तो नहीं है। ये इतनी ओरिजिनल आपको लगेगी जब आप इसको देखोगे। के साथ कह सकता हूँ कि लखनऊ का ये वाला पार्क एक बहुत फेमस पार्क होने वाला है आने वाले वक्त में, और बहुत सारे लोग लखनऊ से ही नहीं, यूपी से ही नहीं, बाहर से भी आकर इसको देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत फेमस होने वाला है। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और जितनी नज़रें आपकी पड़ेंगी तो सारे नेचर की जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आती जाएंगी। जैसे कि मैंने बताया कि आप यूपी दर्शन में आप आते हैं तो बहुत सारी हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं यूपी से रिलेटेड वो आपको नज़र आएंगी। अभी जो जंतु मैं कहूँ वो ये है शेर। अभी क्योंकि हम अभी तक ना सारी जो चीज़ें उसको टच नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे टच करके देख पा रहे हैं हम। एंड ये सारी वो जो बाइक से निकल रहे होते हैं ना, जो चेन है, और ये देखें ट्रक्स में लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इनको उन्हीं चीज़ों से बनाया गया। क्या दिमाग लगाया होगा यार लोगों ने। और मगर थोड़ा सा दिखाओ ना, नीचे शेर के नाखून तक नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत औसम है यार। ये देखिए स्प्रिंग जो सोफे में लगे होते हैं, नहीं हो तो इसको सारस ही बोलते हैं, ये भी आपको नज़र आएगा। हिरन भी है यहाँ पर, लुक एट दिस। बहुत अच्छा सा लग रहा है कि हम जंगल में ही हैं। एंड हिरन देखें यहाँ पर। ये मुझे इतना अच्छा लगा। अभी तक लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा बाकी नहीं बचा है कि लखनऊ में मैंने देखा ना हो। लेकिन ये जो पार्क बना है ना यार, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई कहेगा कि शेर के इतने करीब जाकर इंसान आ सकता है, नहीं ना, लेकिन ये पॉसिबल है सिर्फ ये वाले पार्क में। यूपी दर्शन करने आप आएंगे तो आप शेर को छू भी पाएंगे, पूरा रियल वाला फील ले सकते हैं आप यहाँ आकर। एंड दुधवा नेशनल पार्क जो वन ऑफ द फेमस पार्क लखीमपुर के पास है ना, सेम ऐसा ही कुछ है। पूरा आप जाएंगे लखीमपुर के आगे आपको दुधवा नेशनल पार्क मिलेगा, जो एक बहुत अच्छा सफारी, अगर आप वाइल्ड लाइफ को पसंद करते हैं ना तो दुधवा नेशनल पार्क आपको वहाँ मिलेगा। जैसे कि यूपी में मैं अभी हूँ और यूपी दर्शन आपको दिखा रहा हूँ, यूपी के दर्शन करा रहा हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें जैसे कि आपने देखा आगरा, झांसी एंड बनारस भी आपने देखा, तो यहाँ पर योगी जी का राज है यूपी में, तो गोरखनाथ मंदिर की बात कैसे नहीं होगी, गोरखपुर की बात कैसे नहीं होगी, लाजमी तौर पे होगी गोरखनाथ मंदिर। एंड मैंने तो अपने लाइफ में इसको रियल में तो नहीं देखा, गोरखपुर में लाइफ में एक ही बार गया हूँ, जाने की ख्वाहिश तो है, कभी न कभी ज़रूर जाऊँगा। सो देखे गोरखनाथ मंदिर की रियल वाली पिक्चर यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। एंड गोरखनाथ मंदिर जो गोरखपुर में है वो यहाँ पर अच्छा 11वीं सदी में इसको बनाया गया है। सो यहाँ पर वो चीज़ें हैं एंड उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। एक पल के लिए जब कभी आप इसको देखने आओ ना, तो मेरे कहने से आप इसको खड़े होकर कुछ देर ज़रूर निहारिएगा। दिल से कहता हूँ दोस्त, आपको अच्छा बहुत लगेगा इन सब चीज़ों को देख कर। होगा आप बुद्धा से हर कोई वाकिफ़ है, बुद्ध भगवान जो है, इनकी जो स्टैचूज़ होती हैं, इनके टेम्पल्स होते हैं, हर जगह हर मुल्क में मिलता है। तो ये देखें यहाँ पर एक लेटे हुए हैं, और इसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है। एंड यहाँ पर देखिए ये कुशीनगर में स्थित है, कुशीनगर, ये कुशीनगर एक इंडिया का एक हिस्सा है, वहाँ पर है। एंड बहुत अच्छी लगेगी आपको जब आप इसको देखेंगे। सो देखिए फाइनली हम राम मंदिर जो यहाँ पर, ये कैसे ऐसा नहीं हो सकता था कि इसकी यहाँ पर इस चीज़ को बनाई ना जाए। सो यू कैन सी एंड सेम ऐसा ही आपको अयोध्या में जब आप जाएंगे तो राम मंदिर नज़र आएगा। फाइनली दिस इज़ विधानसभा, लखनऊ की एक धरोहर है। लखनऊ में स्थित है विधान भवन। आप जब हजरतगंज के पास जाओगे ना तो आपको रोड पे ये मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत आपको लगेगा रियल में। एंड यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ में भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। राधा रानी मंदिर एंड दिस वन इज़ द रियल वन। एंड यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो लिखी हुई हैं। एंड लुक एट दिस, राधा रानी मंदिर। ये मंत्रा ये क्या है मुझे बिल्कुल पता नहीं है यार, पहली बार मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। तो उसकी भी एक यहाँ पे स्टैचू, लोगों यहाँ फ़ोटो खिंचाते हुए नज़र आ जाएंगे। सो फाइनली लखनऊ की एक पहचान, लखनऊ का इमाम बाड़ा, जो लखनऊ की जान शान सब कुछ है। सो लखनऊ का इमाम बाड़ा आपको नज़र आएगा। बहुत खूबसूरत बनाया गया है इसको। करते करते भूख
प्यास लग जाए उसको मिटाने के लिए खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया गया है। कैसा लगा आपको यूपी दर्शन, ये पार्क आपको कैसा लगा? जो नया नया पार्क बना हुआ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया गया है, अपने आप में वाव है। कैसा लगा ज़रूर बताना, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखने इसको ज़रूर आना। 'Cause I just wanna go, go.